गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पूरा किया था बेटा वो किया था हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जैसे कि मैंने जब बेसिक क्लास करवाई थी तो आपको मैंने मेंशन किया था कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बेटा वो की जाती है आपकी फिक्स एसेट्स के लिए। किसके लिए करते हैं बच्चे? हम वहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम, सीधा सा लॉजिक है, इनफ्लो और आउटफ्लो देख रहे हैं, तो जब भी हम असेट्स खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, दैट मींस ये हमारा आउटफ्लो है। और जब भी हम असेट्स बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, दैट मींस वो हमारा इनफ्लो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके अंदर बच्चे ए पॉइंट है कि कैश फ्लो फ्रॉम अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि हमारे पास फ्लो आएगा कहां से। फ्रॉम का मतलब आना। तो सबसे पहले बच्चे हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ अ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। चाहे मैं बेटा टेंजिबल एसेट्स खरीदूं चाहे इनटेंजिबल एसेट्स खरीदूं, तो मेरे पास पैसा क्या होगा? सेल करूं तो पैसा आएगा। ऐसे नेक्स्ट है आपका प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमें ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐड नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो। अगला है लोन एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड। तो देखो, लोन सुनते ही ना हमें याद आता है कि हमने लिया है, लेकिन लोन एंड एडवांसेस का मतलब है लोन हमने किसी को दिया था और आगे लिखा हुआ है रीपेमेंट रिसीव्ड। रीपेमेंट रिसीव का मतलब जो मैंने किसी को लोन दिया था अब वो मेरे को रिसीव हो गया है, ठीक है। अगला, रेंट रिसीव फ्रॉम अ प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। रेंट रिसीव हुआ है ऐसी प्रॉपर्टी से जो कि मैंने किसके लिए रखी हुई है? इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही रखी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी मेरे लिए? इनफ्लो कहलाएगा। अगला, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, जो भी हमारे शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है वो। उसके बाद आता है बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ डिबेंचर, और जो हमें डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो। अब ये तो हो गया बच्चे इनफ्लो कहां से आया, पैसा आया कहां का। अब देखना हमें कैश यूज कहां कहां पे हुआ। तो सबसे पहले बेटा पहला पॉइंट था ऊपर क्या? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल। भाई जब बेच सकता हूं तो उससे पहले खरीदूंगा भी, तो पेमेंट ऑफ अ परचेज ऑफ अ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। तो जब मैं ये खरीदूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। दूसरा पॉइंट ऊपर था कि परचेज फ्रॉम सेल ऑफ अ इन्वेस्टमेंट अदर देन अ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो वो सेम, जब बेचूंगा तो मैं उसको खरीदूंगा भी, तो फिर पेमेंट फॉर अ परचेज ऑफ अ इन्वेस्टमेंट अदर देन द मार्केटेबल सिक्योरिटी। लास्ट वन इज, ऊपर थर्ड पॉइंट था क्या? लोन एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड। भाई जो मैंने लोन दिया था उसके पैसे मेरे को वापस आ गए, मिल गए, रिसीव हो गए। फिर पैसा मिलेगा कब? जब मैं उसको दूंगा। तो लास्ट पॉइंट क्या है? लोन एंड एडवांसेस गिवन। जब मैं पैसा दूंगा तो मेरा क्या है बेटा? वो आउटफ्लो कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास इन्वेस्टिंग में इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, इनका सम करेंगे। अगर नेगेटिव में आएगा तो यूज्ड है, और अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो क्या कहलाएगा? फ्रॉम कहलाएगा। जनाब आप 1 अप्रैल 2022 को बेटा हमारे पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 8,60,000 रुपए। 31 मार्च 2023 को उस मशीन की जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी है? 9.5 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन जो लगा है उसके ऊपर वो लगा है बेटा 40,000 रुपए का। उसके बाद स्टार्टिंग के अंदर हमने एक मशीनरी सोल्ड करी है 25,000 की, जिसकी हैविंग बुक वैल्यू 20,000, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चे हमारा। अब देखो इसमें करना कैसे है। अब हमारा डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे दिख रहा होगा 8,60 से 9,50। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बाय करी होगी हमने, परचेज करी होगी। और यहाँ पे साफ साफ हमें 25,000 रुपए की सेल्स दी हुई है। तो हमें पता है बेटा सेल करेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो है। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कितने की मशीन परचेज करी, क्योंकि बीच में उसमें डेप्रिसिएशन भी लगा है, कोई पार्ट आपने बेचा भी है, तो सब कुछ हुआ है। उसके लिए बच्चे हमें बनाना क्या है? यहाँ पे ध्यान से समझना इस टॉपिक को। हमें बनाना है बेटा यहाँ पे क्या है? एक मशीनरी अकाउंट। क्या बनाना है? और मशीनरी अकाउंट छोड़ो, आप इसको सिंपली ये मान के चलो कि आपको एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। क्या बनाएंगे हम यहाँ पे इसके लिए? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के लिए एक सिंपल सा रूल हमें याद करना है, क्या? कि अगर ये एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, और अगर ये डिक्रीज होगी तो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की बेस पे एक मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप।
भाई एक्चुअल में हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना, आप जो समझने वाली है इसमें चीज कि हमें क्या गिवन है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। असेट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन जो किया जाता है बेटा हमेशा कहाँ पे किया जाता है, डेबिट साइड के अंदर। तो सबसे पहले मैंने इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, टू बैलेंस BD 8,60,000, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 9,60,000 बाय बैलेंस CD वो कितना है बेटा, 9,50,000। ये हो गया इसका ओपनिंग और क्लोजिंग। आपको बहुत ज्यादा रूल या मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल जो जो कह रखा है भाई। सबसे पहले उसने ये कह रखा है कि भाई 25,000 की मैंने एक मशीन बेची जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी। तो इस लाइन से हमें दो चीजें क्लियर हुई कि बेची कितने की, 25,000 की। तो जब मशीन बेचूंगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी बेटा, वो कम होगी। क्या होगी बेटा, वो कम होगी, यानी डिक्रीज हुई होगी। तो आपने यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट सेल कितने की बेची, 25,000 की, ठीक है। अब थी कितने की, 20 की, बेची कितने की, 25 की। तो 5,000 का मेरे को सीधा सीधा क्या दिख रहा है, गेन दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट हुआ है तो मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। क्या होगी बेटा हमारी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू गेन ऑन सेल। कितने का गेन हुआ बच्चे मेरे को, ये लाइन क्लियर हो गई सबको, ये वाला पॉइंट कि भाई 20,000 का था, 25 में बेचा तो 25 की सेल हुई तो मशीनरी उसमें से कम हो गई। 20,000 की 25 में बेची तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो डेबिट में आ गया आपका। अब ऊपर आते हैं, इस पे लगा क्या था बेटा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करना। तो जब वैल्यू को कम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, वो क्रेडिट साइड में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 40,000। कितना आ गया बेटा ये, 40,000। अब बेटा अगर मैं इसका टोटल करता हूं यहाँ पे, अब टोटल देखिए कितना आ रहा है इसका, 10,15,000। और इधर का टोटल इतना तो नहीं है, कम ही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बैलेंस टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, वो बच रही है बेटा हमारी 1,50,000। क्या बच रही है, 10,15,000। अब बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना। अब मेरे पास 1,50,000 डेबिट में बचे ना बेटा, तो डेबिट में बचने का मतलब क्या है, मशीनरी बढ़ रही है, और मशीन बढ़ती कब है, जब हम उसे खरीदते हैं। तो यानी ये जो बैलेंस बचा है मेरा, ये किसका बचा है, परचेज का बचा है। किसका बचा है, और यही सेम अगर बैलेंस कहाँ पे बचे मेरा, क्रेडिट साइड में, तो बाय बैंक लिख के क्या मानूंगा, मैंने क्या कर दी, सेल कर दी। अब हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में दो अमाउंट ही निकल के आएंगे एक्चुअल में। एक परचेज, परचेज कितने की आई, 1.5 लाख। सेल कितने की करी है, तो इनफ्लो कितने का होगा, 25,000 का। आउटफ्लो कितने का होगा, जो पैसा गया 1.5 लाख रुपए गया मेरे पास से, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जब मैं करूंगा बच्चे, तो यहाँ देखो एक बार, ऊपर फॉर्मेट लिखवाया था, सबसे पहले एक पॉइंट आएगा यहाँ पे क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। कितने की बेची बच्चे, 25,000। ये इनफ्लो था तो पॉजिटिव में लिया। अब 1.5 लाख की क्या करी है मैंने, परचेस करी है, तो ये क्या है मेरा, आउटफ्लो। तो यहां पे लिखूंगा परचेज ऑफ मशीन अकाउंट। कितने की परचेज करी है बच्चे, 1.5 लाख की। इसे ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या है, ये क्या हो गया, नेगेटिव में। तो अब टोटल अगर करता हूं तो मेरे पास कितना बचता है, 1,25,000 रुपए। नेगेटिव का तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितने का यूज हुआ, 1,25,000 रुपए का यूज हुआ। क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपको इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना आना चाहिए, और ये भी बहुत ज्यादा हार्ड या टिपिकल नहीं है। बहुत 11th क्लास का बेसिक है, टी शेप अकाउंटिंग, जो आपने स्टार्टिंग में बेसिक में सीखा था, ठीक है। इस रूल से ये पूरा का पूरा काम करेगा। आपको बहुत ज्यादा रूल नहीं लगाने, दिमाग नहीं लगाना कि डेप्रिसिएशन हो गया जी, ये हो गया फलाना, कुछ नहीं। आप सिंपल देखो कि डेप्रिसिएशन है, कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, जो भी चीज इस पे लग रही है आपने देखना है, सेट्स को बढ़ाएगा या घटाएगा, उसके हिसाब से उसको आप पुट करते चले जाओ। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, बुक के अंदर ही है बच्चे, बुक का क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 23, 22 कराया ना अभी आपने, 23 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे। भाई 23 जो क्वेश्चन है उसके लिए देखो उसमें क्या बोला है, उसने कहता है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स अकाउंट, 10 लाख 5 लाख। तो एक तो हमें इसके अंदर बच्चे दो अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहला बनेगा इसमें एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा उसने नीचे दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स ही है, तो एक बनेगा हमारा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है जी। अब देखिए इधर बेटा, पहले क्रिएट किया हमने इसका फॉर्मेट, और जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसको पढ़ते जाओ, ये सारा वर्किंग नोट का पार्ट है जो मैं कर रहा हूँ। अभी हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करते हैं, क्या क्या रखा है उसमें ये देखते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या रखा है कि भैया उसकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो 5 लाख है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, और जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चे उसका 10 लाख रुपए है, तो बाय ठीक है। अब आगे ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं कह रहा हूं, 5 लाख और 10 लाख यहाँ पे हो जाते हैं। नीचे दे रखा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख, उसका हाफ यानी कि 2.5 लाख मैंने बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 25,000, ठीक है। अब ध्यान से समझो भाई, बाय, फिर से वही रूल, इन्वेस्टमेंट बेची है बाय बैंक सेल, भाई 2.5 लाख की थी, 25,000 प्रॉफिट हो गया, तो मैंने जो इसको बेचा वो कितने में बेचा, 2,75,000 में। कितने में बेचा बेटा, 2,75,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब गेन कितने का हुआ है बेटा मेरे को यहाँ पे, 25,000 का, तो टू गेन कितने का हो गया ये, 25,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका टोटल करता हूं, तो टोटल इसका आ रहा है बेटा आपका 12,75,000। कितना आ रहा था इसका, 12,75,000 में से आपने 5,25,000 यहाँ पे माइनस करने हैं टू बैंक अकाउंट। ये हो गई आपकी बैलेंसिंग फिगर, कितनी आई वो, 7.5 लाख, तो 12,75,000। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये अकाउंट हो गया आपका खत्म। अब लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट पे आएंगे तो उसमें ये बोल रखा है कि उसका जो ओपनिंग बैलेंस था बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितना दिया हुआ आपको, 9 लाख, बाय बैलेंस सीडी वो दिया हुआ है 15 लाख, ठीक है जी, क्लियर। अब नीचे कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50,000, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने का डेप्रिसिएशन लगाया, ये हो गया बेटा 15 लाख, 50,000 में से 9 लाख गए, ये हो गया 6 लाख। अगेन यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे एक चीज समझिए क्या हुआ इसके अंदर, भाई ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बैलेंस बचा है, तो मैंने आपको बताया था डेबिट में बैलेंस बचा है, दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे भी डेबिट में बैलेंस बचा है, दैट मीन्स ये भी क्या है बच्चे हमारी। उसके अलावा यहाँ पे बैंक के ये क्या हुई थी हमारी, सेल। तो तीन अमाउंट तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट बनाया हमने, देखिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लियर करते हैं हम। सबसे पहले हमने सेल करी 2,75,000 की, तो आएगा
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आई 2,75,000। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई परचेज कर रहा हूं तो मेरे पास से पैसा गया होगा, 7.5 लाख का आउटफ्लो है बेटा, तो ये ब्रैकेट में ले लेते हैं हम। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग में भी हमने परचेज करा है, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने की करी है 6.5 लाख, ये भी मेरा आउटफ्लो है, तो इसको भी माइनस में लेके जाएंगे। फिर आपको नीचे दे रखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमारी इनकम है एक तरीके से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनफ्लो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने का हुआ है बेटा हमारा 75,000। ये पॉजिटिव हो गया भाई, 7 और 6 13 और ये हो गया 14 लाख और वो हो गया 3.5 लाख, तो 14 लाख में से 3 साढ़े हो गया 10,50,000 किसका नेगेटिव का, तो आप यहां लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से